दोस्तों, आज आपको हम एक ऐसा सांसों का प्रयोग करवाएंगे जो आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी सांसारिक सुख हो, आध्यात्मिक यानी कि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान के दर्शन चाहते हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। यदि आप यह प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह प्रयोग ही बहुत शक्तिशाली है। पहले तो यही समझ लीजिए कि यह प्रयोग इतना शक्तिशाली क्यों है। सांस मतलब प्राण शक्ति। यह प्राण जो शक्ति है, हमारी यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस प्राण शक्ति को समझते नहीं हैं, जानते नहीं, इसका महत्व ही नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं, ये तो बहुत दूर की बात है। लोगों के दुख भी दूर नहीं होते। परेशान थे, परेशान है, परेशान रहेंगे इसको न जान करके। जो व्यक्ति जिस पल जिस क्षण इसको जानना शुरू कर देता है और इसके महत्व को समझने लग जाता है, उसी पल से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत शुरू हो जाती है। क्योंकि यह जो बड़ी शक्ति तो है ही, साथ ही साथ बड़ी शक्ति का मतलब परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा ही इन श्वासों में घुले हुए हैं, विद्यमान है। इन सांसों में ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है। मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध को जमा करके निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही श्वासों में भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देंगे? जब आप रोज सांसों के साथ जुड़े रहोगे और सांसों का ध्यान करते रहोगे। तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान जो है स्पष्ट नजर आएंगे, बिल्कुल अनुभव होगा, उनका दर्शन होंगे। उनके पहली बात तो सांस से जुड़ने से ही अद्भुत लाभ मिलते हैं। जो हम प्रयोग बताएंगे वह जुड़ने से भी ऊपर है। श्वासों में भगवान है, और जब आप श्वास को रोक देते हो तो उस भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो उस समय जो उससे मांगोगे वो दे देगा। जैसे अगर आपके गर्दन पर तलवार रख दूं और कहूं, या तो यह चीज दे दो, नहीं तो मारूंगा आपके पास करोड़ रुपए, आप क्या करोगे? लो भाई, रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपका दम घुट रहा। मैं आपके गले में रस्सी डाल दूं और दबा दूं तो आपका दम घुटेगा, या पानी में दबा दूं तो भी दम घुटेगा। आप बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करोगे। उस समय पर कुछ भी आपसे मांग लो, आप देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसे ही जब आप सांस को रोक दोगे तो उस समय ये जो मन है ना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ये मन उस समय, अभी तो ये जो है संसार में भटक रहा है, ये शत्रु है। लेकिन जब ये घुटेगा तो अंदर ये मन ही वह शक्ति है जिस तक ये बात पहुंचाएगा। यानी कि एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। तो ये जो चेतन मन है, ये उस अवचेतन तक बात पहुंचने नहीं देता। तो जब इसको आप रोक दोगे, श्वास को रोक दोगे, तो ये मन आपकी बात अवचेतन तक तुरंत पहुंचा देगा, और पहुंचते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती। पल भर की भी देर नहीं लगती। उसके लिए अगर पहली बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज करो। कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस प्रयोग को मत करें, कोई और प्रयोग करें। अब करना क्या है वह समझ लीजिए। पहले जो है 6 मिनट सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए, पहले 6 मिनट सांस कंटिन्यू लेना है। जब 6 मिनट हो जाए फिर एक सांस लंबी भर देना, और फिर अपना अंगूठा लेना। अंगूठे को दोनों भौहों के बीच में, जहां आपका यह शुरू होता है, नाक के ऊपर, जहां तिलक या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां रख देना। आंखें बंद ही रखना और श्वास को रोक देना। श्वास को लंबी लेकर रोक देना। फिर आपको यहां पर कुछ अनुभव होगा, देखना होगा, या नहीं हो सकता है आज ही हो जाए, हो सकता है ना भी हो। पुराने साधकों को तो तुरंत हो जाता है। तो यहां पर चाहे अनुभव हो चाहे ना हो तो अनुभव करें, ना हो तो भी यहीं पर देखते रहें। और उस समय जब आप सांस रोकेंगे, 30 सेकंड रुके, 20 सेकंड रुके, 1 मिनट रुके, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल लो। जैसे आपको घर चाहिए तो यहां पर रख के आज अपनी इच्छा बोलो और रोज करो। सुबह 6 मिनट उठते ही करो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको भगवान का काम है। घर का बंदोबस्त कैसे करेंगे आपकी चिंता है। जब आपकी सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। जब रुकी हुई हो तो बोलना, हे परमात्मा, मुझे अच्छा सा घर चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी करो। बस इतना ही बोलना है। किसी की कोई भी इच्छा हो सकती है। या दर्शन चाहिए, परमात्मा मुझे आपके दर्शन शीघ्र चाहिए। तो रोज करना है, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक। 6 मिनट एक ही बार करना है,
ये प्रयोग बार बार करना चाहे तो 6 मिनट करके दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। चलिए, जब 6 मिनट हो जाएं, लेकिन सांस छूटने नहीं चाहिए। लंबी गहरी सांस कंटिन्यू, लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू 6 मिनट तक ले, छोड़े और हर श्वास के साथ भाव रखें कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हर श्वास का ध्यान मतलब डायरेक्ट भगवान का ध्यान हो रहा है। उस शक्ति का ध्यान कर रहे हो जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास आता है परमात्मा हमें देते हैं, हम वो आपके आगे पोस देते। आप उन पर कितना भरोसा करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना उनका प्रैक्टिकल करते हो, आप पर निर्भर करता है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। जब 6 मिनट हो जाए तब एक बार लंबी गहरी श्वास लेकर माथे पर अंगूठा रखो, सांस को रोक के रखो और अपनी मनोकामना बोलो। जब सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। आपकी जितनी सांसें रुके उतनी ही रोकना, जबरदस्ती नहीं करना और छोड़ दो, बस हो गया प्रयोग। यह महाप्रयोग है। इसको आप 6 मिनट के बाद कंटिन्यू मत करना, बहुत पावरफुल है। सिर्फ 6 मिनट एक ही बार दोबारा करें तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखना, यानी कि दिन में 3 बार यह प्रयोग आप रोज कर सकते हो सकता है पहले ही दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पहले ही दिन हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कंटिन्यू कुछ दिन करते रहें और कम से कम 21 दिन कर लें। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं करना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।